हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इसके पहले भी लेक्चर अपलोड कर चुका था। अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बेसिक इकोनॉमिक टूल्स में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ एंड डायग्राम। ओके, तो अभी ग्राफ और डायग्राम का इंट्रोडक्शन देख के क्या बताओ बस। डायग्राम और ग्राफ क्या होता है? जो प्रेजेंटिंग दी ट्रेंड्स एंड पैटर्न, जो डेटा है ना उसको मतलब पैटर्न के थ्रू लोग प्रेजेंट करते हैं। तो पहले समझाता हूँ क्या है, फिर मीनिंग पे आता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ्स के पहले टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो ग्राफ अलग अलग टाइप्स के होते हैं बच्चे लोग। ये ट्रेंड बताता है, ऊपर अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड आ रहा है। अभी आप लोग स्टॉक मार्केट का तो इंस्टा देखते ही रहेंगे ना, मार्केट चार्टिंग अपवर्ड डाउनवर्ड। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में दिखा है लाइन ग्राफ। तो आप लोग ने 10th में ज्योग्राफी में देखा था। लाइन ग्राफ बोले तो जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये होता है ऐसा ना। ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये अपवर्ड स्लोप होता है। डिमांड डाउनवर्ड सप्लाई, डिमांड डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप, या अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप, जिससे मालूम पड़ता है। ये हो गया तुम्हारा लाइन ग्राफ। तो लाइन में क्या दिया है? एक सिंपल लाइन दिया है। क्या दिया है? सिंपल लाइन। तो इधर ईयर दिया है, इधर इंडेक्स दिया है, तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि जो लाइन ग्राफ है कि एक सिंपल तरीके से समझाता है। ओके, तो उसको टाइम सीरीज भी बोलते हैं, मूविंग एवरेज। क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज, मूविंग एवरेज। और एक होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब होता है, नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कर्व रहेगा। क्या रहेगा? कर्व। आप ऐसा कर्व रहेगा, नीचे कर्व रहेगा, है ना। ओके, तो दो चार चार लाइन डाल के सिंपली रफली डायग्राम बना देने का। और मल्टीपल लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है? जिसमें एक साथ तीन तीन चार चार लाइन बनाई जाती है। मतलब जिसमें तुमको ईयर के साथ प्रोडक्शन दिखाएगा, सेल्स दिखाएगा, प्रॉफिट दिखाएगा। तो तीन चार लाइन, नाम से ही मालूम पड़ गया मल्टीपल लाइन ग्राफ। वेन मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल इज चार्टेड, बहुत सारे वेरिएबल एक साथ दिखाया जाता है। ओके, फिर आता है बार डायग्राम। तो बार ग्राम क्या होता है मालूम है? क्या बार डायग्राम? जो ईच क्लास ऑफ डेटा हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बार। रेक्टेंगुलर बार मतलब ऐसा बार दिखे, बिल्डिंग वाला डायग्राम आपने देखा रहेगा ना। तो ये अलग अलग ईयर दिखा है और करोड़ में प्रोडक्शन दिखा रहेगा। पहले इतना था, फिर इतनी बिल्डिंग, फिर सबसे ज़्यादा बिल्डिंग इतनी बड़ी, मतलब इसका लेवल इतना बड़ा रहेगा। एक होता है वर्टिकल बार डायग्राम। वर्टिकल बोले तो खड़ा होता है, और सोए को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। सोए को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो बार डायग्राम क्या करता है? डेटा को रेक्टेंगल बेस में दिखाता है। ईच बार इन दी डायग्राम रिप्रेजेंट वन फिगर। हर डायग्राम एक फिगर दिखा रहा है। कितना फिगर दिखा रहा है? एक फिगर दिखा रहा है। ओके, द नंबर ऑफ बार डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ फिगर। जो नंबर ऑफ बार है किस पर डिपेंड होता है? नंबर ऑफ फिगर, जो इसके लेफ्ट में दिखा रहता है वाई एक्सिस पे, और एक्स में हम जिसको तौल रहे, ईयर को, नाम को, सिटी को। ओके, तो ये हो गया सिंपल बार। सिंपल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एक होता है बच्चों लोग मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब होता है एक साथ दो दो बनाएंगे, एक साथ तीन तीन बनाएंगे, ए बी सी कंपेयर करेंगे और फिर इसको ऐसा प्लॉट करेंगे डार्क शेडेड का, जैसे इंपोर्ट दिखाया है, गोल्ड सिल्वर दिखाया है ना। तो मल्टीपल बार डायग्राम मतलब एक साथ दो दो तीन तीन बिल्डिंग को कंपेयर करेंगे। और सब डिवाइडेड बार डायग्राम मतलब एक के अंदर ही सबको प्लॉट करेंगे, एक के अंदर ही डिवाइड करेंगे ना। स्टेट सेंटर दिखाएंगे, गर्ल बॉय करके दिखाएंगे। जो एक के अंदर ही डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? सब डिवाइडेड। और जो बहुत सारे जॉइंटली होते हैं उसको बोलते हैं बार, मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, और परसेंटेज मतलब होता है सब डायग्राम को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि परसेंटेज 100 होता है, कितना होता है? 100। तो 100 मान लीजिए बिल्डिंग बनाएंगे, फिर सबका अलग अलग परसेंटेज रहेगा। ओके, और फिर 10th में पढ़े तुमने पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है? एक डायग्राम होता है जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को सर्कुलर फॉर्म में। सर्कुलर बोले तो सर्कल में दिखता है। और सर्कल कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री। हर कंटेंट्स को उन लोग मेजर ऑफ एंगल में 360 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ना। तो पाई चार्ट क्या एकदम इफेक्टिव है। इस इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल डिपिक्शन ऑफ डेटा। मतलब इजीली समझा देता है कि 1% क्या चल रहा है, 22% क्या चल रहा है। अभी डेटा बराबर नहीं देख रहा है डायग्राम, तो आपने पाई डायग्राम जो स्कूल लाइफ में बनाया ना, वही चार्ट, उसके बारे में 4 लाइन के डायग्राम बना देने का, है ना। तो ग्राफ क्या है? ऑल ग्राफ मस्ट हैव टाइटल। और ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस में बनाया जाता है। ग्राफ को लेबल प्रॉपर्ली करते हैं, उसका अलग अलग स्केल होता है, 1 सेंटीमीटर। डेटा सोर्स ऑफ कलेक्शन होता है। अभी सवाल है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ। जो ग्राफ इकोनॉमिक में क्यों स्टडी करते हैं? इकोनॉमी में ग्राफ से क्या फ़ायदा होता है? तो ग्राफ में जो भी डेटा हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो एक ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो जो भी डायग्राम है वो एक स्टैटिस्टिकल डेटा रहता है जो इन्फॉर्मेशन को एकदम प्रिसाइज कंसाइज फॉर्म में शो करता है, जिससे एकदम डायग्राम को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि किस चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, कौन सी चीज़ कितना परसेंटेज है, कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है। और डायग्राम से क्या होता है? अटेंशन बनता है। क्या बनता है? मतलब जो भी यूज़र रहता है, जो भी डेटा पढ़ने वाला रहता है, जो भी रिसर्चर रहता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट रहता है, डायग्राम को देख के उसको क्या आता है? अटेंशन आ जाता है, तो उसको डेटा रीडेबल लगता है, आसान लगता है। और डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इट इज़ ईजी टू कंपेयर दी वन डेटा फ्रॉम अनदर डेटा, है ना। जैसे कि दो सिटी का कंपैरिजन में ग्राफ को इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें कंपैरिजन भी क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। और ग्राफ कैसे? यूनिवर्सल है, हर जगह कोई भी चीज़ हो, डायग्राम हर जगह सेम है। इकोनॉमिक में कोई भी इंफॉर्मेशन देखो, न्यूज़पेपर देखो, बुक्स देखो, हर डेटा को हम लोग डायग्राम में ही प्लॉट करके समझाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह
ग्राफ का इस्तेमाल होता है। और ग्राफ देखने से क्या होता है, टाइम बच जाता है। क्या हो जाता है, डेटा को डिटेल में रीड करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अपना टाइम क्या हो जाता है, प्रिसाइज हो जाता है। तो ये इसका फ़ायदा था, है ना। तो आपको क्या करना है, क्या टाइप्स ऑफ डायग्राम पढ़ने का है, टाइप्स ऑफ ग्राफ, कितने टाइप्स के ग्राफ है, कितने टाइप्स के डायग्राम है, तुम्हारा आंसर कवर हो गया। और उसका इंपॉर्टेंस पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, इंपॉर्टेंस, मतलब एक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये 2 पाई चार्ट डायग्राम आ जाएगा, और एक इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक में इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।